नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। बैंक लॉकर से करोड़ों का गोल्ड गायब। जी हां, हम बात कर रहे हैं बैंक लॉकर से करोड़ों का गोल्ड गायब हो गया है। खबर बड़ी ही जरूरी है, आपको पूरी विस्तार से बताएंगे। फिरोजाबाद जनपद के सिरसागंज क्षेत्र अरांव थाना क्षेत्र स्थित गांव भरोल की बैंक ऑफ इंडिया शाखा से करोड़ों रुपए मूल्य का सोना रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होने का मामला सामने आया है। बैंक की तिजोरी से 96 पैकेट गोल्ड गायब मिलने के बाद बैंक प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बैंक के 3 कर्मचारियों एवं असिस्टेंट मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, ये थाना क्षेत्र अरांव का मामला है जिसमें एक बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है। उसमें जो आगरा के जो इनका हेडक्वार्टर्स है उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें जो यहाँ के लोकल ब्रांच मैनेजर हैं और 2 स्टाफ ऑफिसर रैंक के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ एक आरोप लगा है कि जो लोगों का जो बेसिकली जो गोल्ड लेके लोगों को जो लोन वितरित किया जाता था उस गोल्ड के अगेंस्ट, तो टोटल 96 पैकेट्स हैं जिनका गबन की इनके विरुद्ध शिकायत इन्हीं के ऑफिस द्वारा प्राप्त हुई है। तो बैंक द्वारा भी इसमें जांच की गई है और ये पिछले लगभग 1 साल से ये मामला चल रहा था। तो इसमें पुलिस को जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई है तो उसी एप्लीकेशन के आधार पे 3 व्यक्तियों के खिलाफ उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। देखिए, कल सूचना प्राप्त हुई जोनल ऑफिस बैंक ऑफ इंडिया का, जो इसकी एक ब्रांच भरौल में है थाना अरांव के अंतर्गत, कि उनके ब्रांच में एक उनके ही एम्प्लॉय द्वारा कुछ जो गोल्ड के पैकेट्स थे उनका गबन कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल थाना अरांव पुलिस द्वारा त्वरित एक्शन लिया गया और तुरंत ही जो इनके एम्प्लॉय हैं उनको हिरासत में लिया गया और इनके साथ 2 और एम्प्लॉय इनको भी हिरासत में लिया। इनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। हमला का गोल्ड रखा था। गोल्ड सुना तो यहाँ पे बता रहे हैं गोल्ड मिल ही नहीं रहा है। पहले मैंने 15 दिन पहले छुड़ाया था, फिर मैंने रख दिया। अब पता चला तो बैंक में गोल्ड नहीं है। नहीं, लोन के हिसाब से पैसा लिया था 50 ग्राम। लोगों का गोल्ड यहाँ से गया होगा। काफी लोगों ने कहा है। अनुमान तो आप मान लो, अनुमान तो ना में जा सकता है, सब लोगों को पैसा की जरूरत है। यहाँ से सर गोल्ड चोरी हो गया है। सेकंड मैनेजर के द्वारा 96 पाउच गायब हो गए। लगभग 6-7 करोड़ रुपए का सोना गायब हो गया। आपका कितने का हमारा सोना है कम से कम 12 लाख। लोन लिया है आपने? जी जी जी। 16,000 का था और पैसे भी जमा कर दिए सर। उसके बाद गोल्ड भी नहीं मिला। 18 तारीख को जमा कर दिए थे सर और आज 18 हुए। 18 मई को जमा किया था मैंने और 18 जून हो गई। 1 महीना हो गया ये टहलाते लहराते। वो उनका दिल्ली पर है, वो उनका वो पिताजी भी एडमिट है आगरा, ये बताया था। फिर कहा बच्चा बीमार है। गोल्ड का सब हमारा 6 तोले के लगभग है। एक पहले धंधा 3 तोले 3.5 तोले, फिर अब लाख धरो है 2-3 लाख रुपए हम। और जहाँ पे आता है तो चक्कर कटवाता है, अरे अब दे दें और क्या है। आपको कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ से गोल्ड गायब है? जो साहब और ने के हम लोगों ने के और हमारे गांव के ने के जमाए बिले भी आए तब पता चलो हमें लोगों ने। तो फिरोजाबाद से इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अश्वनी कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, बैंक के 3 कर्मचारियों पर एफआईआर हुई है, असिस्टेंट मैनेजर का नाम आया है, तो अभी तक दर्शकों को बताया कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है? सर, अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 2 बैंक कर्मचारी हैं और एक असिस्टेंट मैनेजर है। इनकी टोटल 3 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। इनसे पूछताछ जारी है और इनसे पूछा जा रहा है गोल्ड कहाँ है और किस तरीके से गोल्ड इन लोगों ने वहां से बैंक से गायब किया है और इनके संग कौन कौन लोग शामिल हैं उनकी भी जानकारी पुलिस द्वारा की जा रही है बराबर। जी अश्वनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो 3 बैंक कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बात करेंगे अवैध धंधे में गैंगवार बीजेपी नेता की हत्या से तनाव।
पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोनहत तहसील के कटगोड़ी गांव में रेत कारोबार के वर्चस्व को लेकर एक भाजपा नेता की जिंदा जलाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पहले गाड़ी को टक्कर मारी और फिर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस खूनी खेल में भाजपा नेता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं इस सनसनीखेज हत्याकांड पर हमारी यह विशेष जमीनी रिपोर्ट। ये खौफनाक तस्वीरें छत्तीसगढ़ के शांत कहे जाने वाले कोरिया जिले की हैं, जहां रेत के अवैध कारोबार ने एक ऐसा खूनी रूप अख्तियार कर लिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सोनहत के कटगोड़ी गांव में भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह की उनकी ही फॉर्च्यूनर गाड़ी में जिंदा जलाकर हत्या किया जाना कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। पहले भाजपा नेता की फॉर्च्यूनर को एक भारी भरकम टिप्पर वाहन से कई बार जोरदार टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया गया ताकि कोई भाग ना सके। इसके बाद गाड़ी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। इस विभत्स घटना में भरत सिंह की मौके पर ही तड़प कर मौत हो गई, जबकि गाड़ी में मौजूद 3 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 2 पक्ष है, एक त्रिपाठी ग्रुप है और एक ठाकुर ग्रुप है। इनके बीच रेत उत्खनन को लेकर आपसी विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें नगोई गांव में त्रिपाठी परिवार निवास करता है। तो रात में 9:30-10 बजे के आसपास ठाकुर परिवार के कुछ लोग आए और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट हुआ है, जिसमें फॉर्च्यूनर गाड़ी के जलने की जानकारी अभी प्राप्त हुई है हमको, पर ये आग कैसे लगी अभी तक ये मैटर क्लियर नहीं हुआ है। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 4 लोग घायल अवस्था में अंबिकापुर हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी स्थिति क्या है मैडम? अभी तक अलग अलग बातें आ रही हैं उनकी अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से योगेंद्र सिंह नाम के जो व्यक्ति हैं वो बातचीत कर रहे हैं। बाकी 3 जो है उनको आईसीयू में रखा गया है। तो ये सारी चीजें अभी जो है ऑब्जर्वेशन में है। बहरहाल इस जघन्य हत्याकांड के बाद अब छत्तीसगढ़ का सियासी पारा पूरी तरह चढ़ चुका है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्ताधारी भाजपा को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में रेत माफिया इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि अब सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच ही गैंगवार जैसे हालात बन गए हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। पूरे प्रदेश में अब रेत का व्यापार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में गैंगवार का कारण बन गया है। कोरिया जिले में बेहद ही हृदय विदारक घटना घटी। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके भाई, उसके साथियों को फॉर्च्यूनर गाड़ी में बंद करके पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया। 2 आदमी की मौत हो गई, कुछ लोगों को बड़े शहरों में रेफर किया गया है। पूरे प्रदेश में रेत का खूनी खेल चल रहा है, सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। बमुश्किल से भी एक पखवाड़ा पहले जांजगीर चांपा में घर में घुस के 2 भाइयों को गोली मार दी जाती है। रेत के कारोबार में कहीं किसी की हत्या हो रही है, किसी की चाकूबाजी हो रही है और पूरा खुलेआम खूनी मंजर चल रहा है पूरे प्रदेश के रेत घाटों में। सरकार सोई हुई है, सरकार का संरक्षण है। सरकार में बैठे हुए लोग पैसा कमाने के लिए पूरे प्रदेश में रेत के धंधे में खूनी मंजर फैलाए हुए हैं। भयावह स्थितियां बनी हुई है। खैर, कांग्रेस के इन तीखे हमलों पर सरकार की तरफ से खुद सूबे के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए साफ किया कि सरकार किसी भी दोषी को बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर इस संवेदनशील मुद्दे पर ओछी राजनीति करने का भी आरोप लगाया। घटना की जांच होगी और जांच पर जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। और कांग्रेस हर मुद्दे पे इस तरह से बयानबाजी करती है तो ये दुर्भाग्यजनक है कि हर घटना पर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। जिन्होंने राज्य का अपराधीकरण किया हो, जिनके राज्य में कानून व्यवस्था स्थिति की कोई चीज़ न बची हो,
वो इस प्रकार से मुद्दा उठाकर अनावश्यक रूप से किसी घटना को राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं, ये उचित नहीं। जाहिर तौर पर घटना बेहद गंभीर है। घटना से कुछ घंटे पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था और इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस की सतर्कता इस खूनी अंजाम को टाल सकती है। अब इस बहुचर्चित हत्याकांड की जांच और पुलिसिया कार्रवाई पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात करें अगली खबर की। रेलवे का फैसला, सेंट्रल स्टेशन मेगा ब्लॉक टला। खबर कानपुर से है। 21 जून को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित मेगा ब्लॉक अब नहीं होगा। रेलवे ने यह फैसला नीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है। मेगा ब्लॉक के चलते ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ने की संभावना थी, लेकिन अब इसे फिलहाल टाल दिया गया है। नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। 21 जून को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित मेगा ब्लॉक को रेलवे प्रशासन ने स्थगित कर दिया है। यह निर्णय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। को जो मेगा ब्लॉक होना था उसकी डेट अभी आगे बढ़ा दी गई है। अभी जो फाइनल डेट होगा उससे आपको सूचित कराया जाएगा। अभी 21 तारीख को, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, नीट की परीक्षा भी दोबारा हो रही है। उसमें करीब 20,000 परीक्षार्थियों का कानपुर सेंटर है। उसके लिए हम लोग तैयारियां भी कर रहे हैं। ये इसका डेट अभी कुछ समय बाद निर्धारित है। सेंट्रल स्टेशन पर 21 तारीख को नहीं लगेगा मेगा ब्लॉक। आपको बता दें कि यूजी और की परीक्षाओं को देखते हुए, यूजी और नीट की परीक्षाओं को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो 21 तारीख को मेगा ब्लॉक लगाया जा रहा था, अब वो मेगा ब्लॉक नहीं लगेगा। परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसी को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है कि 21 तारीख को मेगा ब्लॉक नहीं लगाया जाएगा। आगे डेट जो है निर्धारित करी जाएगी। जब डेट आगे निर्धारित करी जाएगी उसके बाद ये मेगा ब्लॉक आगे लगाया जाएगा। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। तो 21 जून को नहीं होगा सेंट्रल पर मेगा ब्लॉक। नीट की परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला रेलवे, कानपुर सेंट्रल रेलवे ने लिया है। नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी का कहना है। अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। 21 जून को नहीं होगा सेंट्रल पर मेगा ब्लॉक। जो मेगा ब्लॉक होने वाला था वह उसको स्थगित कर दिया है। बताया गया कि नई तारीखों की जल्द ही घोषणा होगी। तो मेगा ब्लॉक को टालने का फैसला लिया गया है कानपुर सेंट्रल रेलवे के द्वारा। 21 जून को अब नहीं होगा मेगा ब्लॉक। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए कानपुर से मोहित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, सबसे पहले बताइए कानपुर सेंट्रल रेलवे ने मेगा ब्लॉक को टालने का फैसला क्यों लिया है? बता दूं कि 21 जून को कानपुर सेंट्रल स्टेशन में मेगा ब्लॉक लगना था, जिसके चलते अभी जो मेगा ब्लॉक है उसको टाल दिया गया है। और नीट और यूजी की परीक्षा को देखते हुए ये मेगा ब्लॉक टाला गया है, क्योंकि परीक्षार्थियों की काफी भीड़ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर देखने को मिलेगी। इसलिए उत्तर मध्य रेलवे के बीआरएम और जीएम ने यह फैसला लिया है कि जो मेगा ब्लॉक है इसको अभी टाल दिया जाए। आगे मेगा ब्लॉक को डेट निर्धारित करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा। मेगा ब्लॉक टलने से यात्रियों को क्या राहत मिलेगी मोहित? मेगा ब्लॉक टलने से यात्रियों के जो सुचारू रूप से जो गाड़ियां हैं वो चलती रहेंगी, और जो परीक्षार्थी है, जो एग्जाम स्पेशल जो ट्रेनें चलनी थी वो सुचारू रूप से चलेंगी ट्रेनें। अगर मेगा ब्लॉक लग जाता तो सबसे ज्यादा जो परीक्षार्थी है उनको काफी दिक्कत होती है, उनको अपने कर्तव्य स्थान तक जाने में काफी समस्या होती है और एग्जाम सेंटर में उनको काफी समस्या होती है। इसी सबको देखते हुए मेगा ब्लॉक को रद्द कर दिया गया है। एग्जाम स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। ठीक है मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो नीट एग्जाम को देखते हुए यह फैसला लिया गया। कानपुर सेंट्रल रेलवे ने यह फैसला लिया है कि अब 21 जून को होने वाला मेगा ब्लॉक अब नहीं लगेगा। उसकी नई तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी। अब बात करेंगे नौकरी का दंश, स्वास्थ्य पर संकट। क्या पूरी खबर है, विस्तार से आपको बताएंगे।
हजारीबाग शहर के कॉलेज मोड़ के समीप स्थित सरकारी प्रोफेसर कॉलोनी का नज़ारा इस वक्त किसी आपदा क्षेत्र से कम नहीं है। एक तरफ विकास के दावे किए जाते हैं तो दूसरी तरफ हजारीबाग के ही हृदय स्थल पर 4 सरकारी परिवार पिछले 1 साल से नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हमारी टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति देखी तो वहां का मंजर विचलित कर देने वाला था। कॉलोनी के मुख्य रास्ते पर बना जल जमावड़ा केवल पानी नहीं है बल्कि पास स्थिति एक निजी बहुमंजिला इमारत का सेप्टिक टैंक का कचरा है। कचरा जो पानी नालियों में होना चाहिए वो सड़कों पर बह रहा है। सरकारी क्वार्टर में रहने वाले निवासियों का कहना है कि उन्हें अपने ही घरों से बाहर निकलने के लिए दिन इस दूषित गंदगी को लांघना पड़ता है। हालात यह है कि भीतर भी दुर्गंध बास है जिसके कारण डाइनिंग टेबल पर बैठना मुश्किल हो जाता है। पीड़ित श्रवण कुमार उपाध्याय और उनके साथियों के अनुसार इस पूरे वादे के पीछे रहने वाले 24 परिवारों में से कुछ 4 से 5 मास्टरमाइंड लोग हैं। इन लोगों ने न केवल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है बल्कि अन्य परिवारों को भी सड़कों पर ला दिया है। जब क्वार्टर वासियों ने अपने गेट के सामने खड़ी गाड़ियों को हटाने का कचरा न फेंकने की विनम्रता प्रार्थना की तो उन्हें उल्टा धमकी दी गई। जहां कंप्लेंट करनी है कर दो, हम नहीं हटेंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विधायक फंड से सुरक्षा के लिए जब गेट लगाने का प्रयास किया गया तो इन दबंगों ने प्रभावशाली लोगों की आड़ में विकास कार्य नहीं करने का पूरा प्लान बना लिया। हमारा अपना टारगेट लाइफ है लेकिन सप्ताह में 4 दिन ही हम काम करेंगे। सरकारी नौकरी इसलिए मजबूरी है, यहाँ टिके हैं। इंसानियत के नाते हम कब का घर छोड़कर भाग जाएं। श्रवण कुमार ने अपनी व्यथा सुनाई। बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग अस्वस्थ हैं और घर का वातावरण पूरी तरह से विषाक्त है। बीमारियों को महामारी में बदल देगी बारिश। निवासियों ने बताया कि उन्होंने नगर निगम से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक को लिखित शिकायतें दी हैं। दर्जनों आवेदन दिए गए लेकिन नतीजा सिफर रहा। विभाग के अधिकारी मौन सधे हुए हैं जबकि ये परिवार हर दिन नरक से गुजर रहा है। सवाल है कि क्या 24 परिवारों का आराम 4 परिवारों के मौलिक अधिकार और स्वास्थ्य से बढ़कर हैं? क्या सरकारी जमीन पर बने क्वार्टरों में रहने वाले लोगों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है? रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे अजीब सनक खंबे पर चढ़ा युवक। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है और बात कर रहे थे हम अजीब सनक खंबे पर चढ़ा युवक। कैसे खंबे पर युवक चढ़ा, कहां की यह खबर है, आपको पूरी विस्तार से मैं आपको बताता हूं। खबर भोपाल से, जहां एमपी नगर स्थित शासकीय प्रेस के सामने एक युवक बिजली के खंबे पर चढ़ गया जिससे मौके पर हड़कंप मचा रहा और अफरा तफरी की स्थिति रही। युवक को खंबे पर चढ़ने की खबर जंगल की तरह इलाके में फैल गई और उसे देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होने लगे। इस दौरान किसी ने युवक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जो लगातार वायरल होने लगा। सूचना मिलते ही एमपी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू कर दिए गए। फिलहाल युवक के खंबे पर चढ़ने के कारणों का पता तो नहीं चल सका है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अब बात करेंगे आंदोलन के दौरान अनोखी समाज सेवा। पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। खबर देवघर से, धर्म अध्यात्म और सांस्कृतिक नगरी देवघर में गुरुवार को अनोखी तस्वीर देखने को मिली।
सफाई कर्मियों के आंदोलन के दौरान शहर में फैले कचरे को साफ करने के लिए समाज सेवी बाबा बलिया से स्वयं सैकड़ों निजी सफाई कर्मियों के साथ सड़क पर उतर गए और व्यापक सफाई अभियान चलाया। अभियान के दौरान लक्ष्मीपुर चौक, टावर चौक, आजाद चौक समेत कई प्रमुख मार्गों और गलियों की सफाई की गई। सफाई के बाद सड़कों को पानी से धोया गया तथा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया। बाबा बलियासे ने कहा कि देवघर शहर सभी का है और इसे स्वच्छ रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि नगर निगम से 18 और 19 जून तक का समय मांगा गया है। अगर सफाई ढंग से नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। चौक से लेकर अभी तक यहाँ बहुत गंदगी थी, इसके कारण बहुत बदबूदार जिस वक्त दुकान जारी कहीं वो करना मुश्किल हो गया। हर पब्लिक बोलता था इसका भैया नहीं होता इधर क्या, तो हम लोग बोलता था होगा, जिसका तो फंसे हुआ है जीत हुआ वही वार्ड पार्षद लोग कराएंगे काम। अब आज थोड़ा सा राहत मिला है कि यहाँ से जितना सब कचरा प्रतिशत निकल रहा है और थोड़ा सा सफाइया होने लगा। और हमारा जो भैया है बलियासे जी, गाँव बलियासे जी, उनका तो जय जयकार होना चाहिए। ऐसे घोषणा दी जी कि 17 और 18 को मैं देवघर साफ करके नगर निगम का जिम्मा करूंगा, वह एक दिन बढ़ा दिया गया था। आज 18 और 19 को मैं देवघर को साफ करके नगर निगम के जिम्मे करूंगा। यह बाबा नगरी है, पवित्र नगरी है और इच्छा शक्ति सबसे जरूरी है। जब एक आदमी बाबा बलिया से इतना कर सकता है तो हमारा इतना पावरफुल नगर निगम है तो क्यों नहीं वो देवघर को साफ और क्लीन रख सकता है। इसी बीच अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं। कथित चढ़ावा चोरी जांच के बीच कल होगा दौरा। प्रशासन ने ट्रस्ट महासचिव के लिए दिए निर्देश। चंपत राय को कार्यक्रम में आने से मना किया गया। प्रशासन ने कहा आप न आए, अपना प्रतिनिधि भेजें। ट्रस्ट से अपना प्रतिनिधि नामित करने को कहा। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय नहीं कर पाएंगे अगवानी। सीएम योगी रामलला का करेंगे दर्शन और पूजन। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह, कल सीएम योगी अयोध्या दौरे पर रहेंगे। चंपत राय को मना किया गया है, उन्होंने कहा अपना प्रतिनिधि भेजें। क्या कुछ अधिक जानकारी अभी आपके पास है? जी, आपको बताते चले कि रामनगरी अयोध्या में कल मुख्यमंत्री जी का आगमन है, उसको लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। सख्त आदेश दिया गया है कि किसी का नाम चंपत राय उनके इर्द गिर्द भटकेंगे भी नहीं। तो ये उसको लेकर के व्यापक तैयारी की और कोई भी उनका सहयोगी या कोई व्यक्ति उनके पास नहीं रहेगा और जो रहेगा वो पहले मजिस्ट्रेट को सूचना देगा तब उसके बगल रहे उनके साथ रहेगा। तो कहीं ना कहीं पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि राम मंदिर दर्शन के लिए उनके कोई भी सहयोगी या कोई व्यक्ति वहां पे नहीं रहेगा, तब वो राम मंदिर का दर्शन पूजन करेंगे। रही बात रामनगरी अयोध्या आने का प्रोसीजर, 3 जगह उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। वो जो है पहले आएंगे यहाँ के अध्यक्ष वेद गोपाल जी का जन्मदिन है, वहाँ पे शिरकत करेंगे। फिर जैन मंदिर जाएंगे, वहाँ पे भी शिरकत करेंगे। और एक जो है नगर निगम का करना हो वो है, उसका उद्घाटन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो अब की बार जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पूरा सख्त उनका निर्देश है कि ट्रस्टी या कोई व्यक्ति वो वहाँ पे नहीं रहेगा और जो भी रहेगा मजिस्ट्रेट से सूचना देगा तब उसके अगल बगल रहेगा। और जिलाधिकारी उन्होंने सख्त आदेश किया है कि ट्रस्ट का हो चाहे जो व्यक्ति हो, बिना कायदा हो इजाजत के हमारे इर्द गिर्द नहीं रहेगा। जी, कल अगवानी करने के लिए ट्रस्ट ने किसी को नियुक्त किया है? जी, आपको बताया अभी तो सूचना नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी व्यक्ति नियुक्त होगा पहले मजिस्ट्रेट को सूचना दी जाएगी तब उसका अगुवाई होगा। अब ये शाम को निर्धारित करेगा ट्रस्ट किसको नियुक्त कर रहा है। जी, कल योगी दर्शन पूजन भी करेंगे, कैसी तैयारियां हैं? जी, आपको बताते चले प्रथम वो पढ़ते हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करते, फिर रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, फिर महाधनी गोपाल दास जी से जो अध्यक्ष है उनसे मिलेंगे, उनका जन्मदिन है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर व्यापक तैयारी यहाँ पर पूरी तरह से जुटा हुआ है।
रोडों से लेकर पूरा क्लियर कराया जा रहा है, जितनी चीजें वो क्लियर कराए जा रहे हैं। अब तो इंतजार रहेगा मुख्यमंत्री का आगमन का, और यहाँ पे तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जी आरपी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अयोध्या से खबर आपको बता रहे सीएम योगी रामलला का करेंगे दर्शन और पूजन। फिलहाल इस बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।